कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू किए थे और इसमें हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर देखा, उसके फार्मूले देखे। इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। आयोटा की पावर मतलब हम √-1 को आयोटा बोल रहे थे और आयोटा जिसके भी साथ लगा हुआ होगा, जिस भी नंबर के साथ, वो नंबर इमेजिनरी नंबर होगा। फिर भी आयोटा की पावर कुछ भी लेते हैं इंटीजर में, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, हमारा जो आंसर मिलता है वो हमेशा आयोटा, -1, माइनस आयोटा एंड 1, इन चारों में से कोई एक आंसर आपको हमेशा होगा। इसके लिए मैंने ये फार्मूले बताए थे और इन फार्मूलों के बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा था। इसी कड़ी में मैं आपको एक क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। क्वेश्चन पहले आप देखें, क्वेश्चन आपको आने लगेगा तो समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक, तो उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। आइए, अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं शुरू किया हूँ, अभी मेरा केवल और केवल इमेजिनरी नंबर चल रहा है और उसमें मैं एक अपना और क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन ये, सो दैट आयोटा पावर 18 प्लस 1 अपान आयोटा पावर 24 होल की पावर 3 दैट्स इक्वल टू 0। ये मुझे 0 प्रूव करना है। ओके, आइए देखते हैं कैसे 0 आता है। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड में लिया, लेफ्ट साइड में ले रहा हूं आयोटा पावर 18 प्लस 1 अपान आयोटा पावर 24, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर क्यू। अच्छा, आयोटा पावर 18 है, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं पावर को, तो आयोटा पावर 4 × 4 प्लस 2, याद होगा आपको 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। और अगर इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 × 6, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। और जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता तो उसके लिए फार्मूला है, मतलब 4 से डिविजिबल है पूरा नंबर तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो आयोटा पावर 24 दैट्स इक्वल टू 1। और ये क्या बनेगा, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा ये वाला, और ये क्या देगा -1, तो -1 प्लस 1 अपान 1 होल पावर 3 दैट इज -1 प्लस 1 पावर 3, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, 0 पावर 3 दैट इज 0, और ये आपकी राइट साइड है। काफी इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसको आप सॉल्व कर लें। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं उस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं जरा उसकी बात भी करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास एक और लेता हूँ और इसको हटाते हैं। काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हाँ, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है, सो दैट आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1, आयोटा पावर n प्लस 2, आयोटा पावर n प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए इसे, एक और बात इसमें बोला है, फॉर एवरी
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये फॉरिग्री का सिंबल है, फॉरिग्री के लिए सिंबल इसे बोलते हैं। ये रिलेशन या फंक्शन पढ़ाते समय वो सिंबल बार बार आएगा, उसको वहाँ आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे आप ये वास्तव में क्या है। ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, हर चीज़ आपको बिल्कुल ठीक से आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो नहीं आएगी। ठीक, आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। इसके लिए मैं इसमें लेफ्ट साइड ले रहा हूँ आयोटा पावर n प्लस 1 n प्लस 2 आयोटा पावर n प्लस 3। आप कैसे लिखेंगे, आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखें, बिल्कुल इजी है। क्या मैं इसे आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 1 लिख सकता हूँ? बेस सेम है, पावर ऐड होती है तो उसको सेपरेट भी तो कर सकते हैं। तो फिर इसे आयोटा पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, और ये n इंटू आयोटा पावर 3। फिर आप देख रहे होंगे आयोटा पावर n इज कॉमन, आयोटा पावर n कॉमन लिया, यहाँ आपको दिया 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। आगे ये दोनों कहीं देखे हुए हैं आप, ये तो मैं सॉल्व करके बताया था, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब कितना होता है। तो फिर आयोटा पावर n 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, मतलब आयोटा पावर n इंटू 0 बिल्कुल, और दैट इज 0, ये आपकी राइट साइड। ठीक है, कर ले क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए आप, इसे आप सॉल्व कर लें, बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान चैप्टर होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, सब कुछ आपको आ जाएगा। करिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एक और क्वेश्चन की, देखिए इसको हटाते हैं, अब आपको समझ में आने होगा। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन ये पूछा, वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 592 आयोटा पावर 590 आयोटा पावर 588 आयोटा पावर 586 आयोटा पावर 584 प्लस आयोटा पावर 584 डिवाइड बाई आयोटा पावर 582 आयोटा पावर 580 आयोटा पावर 578 आयोटा पावर 576 574। आइए इसको समझते हैं ये कैसे सॉल्व होता है ना। एक तरीका तो ये है कि आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट करें फिर रखें उसमें तो आंसर निकालें, ये हो सकता है, बट एक और इसका मेथड है। क्या मैं आयोटा पावर 10 ऊपर से कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, अगर इसमें से आयोटा पावर 10 निकाल लेंगे तो आयोटा पावर 582 नहीं आएगा। यहां से अगर आयोटा पावर 10 ले लेंगे तो आयोटा पावर 580 आ जाएगा, इधर आयोटा पावर 10 तो आयोटा पावर 578 आ जाएगा, उधर से कॉमन लिया इसमें से
तो आयोटा पावर 576 और इधर आयोटा पावर 574। अच्छा, मतलब 10 कॉमन लेने पर ये बन गया। और डिनोमिनेटर में इन्होंने दे रखा है 582 आयोटा पावर 580 578 आयोटा पावर 576 574। और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आयोटा पावर 10 आ गया। इसकी वैल्यू तो निकालना हम सीखे हैं। ये 4 इंटू 2 प्लस 2 रिमाइंडर 2 होने पर -1, सो आंसर इज -1। वेरी सिंपल, बहुत आसान। बट आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन देख करके नहीं लगता कितना इजी होगा, बट बहुत सिंपल है। चलिए आप इसे नोट कर लें। और अब बात मैं करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी तक मेरा क्या चल रहा था, इमेजिनरी नंबर चल रहा था, रियल नंबर हम जानते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। आइए, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, आइए जरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आइए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सर है। मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों को मिक्स कर दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आया कि मान लीजिए सर, रियल नंबर आप बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल और इमेजिनरी इन दोनों का मिक्सचर है। तो फिर मान लीजिए सपोज दैट रियल नंबर आपके पास कोई 3 है और इमेजिनरी नंबर कोई 2 आयोटा है। इन दोनों को मिक्स करना है, इसलिए कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो फिर सर इसको मिक्स कैसे करते होंगे? अब आपके पास मिक्स करने के लिए आइए सोचते हैं कि क्या हो सकता है। अब किसी ने सोचा कि सर अगर मैं दोनों को इंटू कर दूं तो जब आप 3 को 2i से इंटू कर दोगे तो 6 आयोटा बन जाएगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों आइए सेम लगेंगे देखने में। ये अगर इमेजिनरी है तो ये भी इमेजिनरी है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का ये रूल नहीं है। फिर क्या करेंगे? अब किसी ने कहा कि सर मान लीजिए मैं इसको अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करोगे तो कोई बात नहीं, ये 2/3 आयोटा बन गया। ये और ये एक ही चीज, सेम प्रोसेस है, ये भी नहीं। अब किसी ने कहा कि सर मान लीजिए इसमें इसको ऐड कर दूं तो बिल्कुल यही रूल है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो नंबर रियल और इमेजिनरी दो नंबर का एडिशन है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है। अब कोई सोच सकता है कि सर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना एक ही बात होती है। ये सब्ट्रैक्ट करना है, आप देख रहे हैं मेरे हिसाब से वो ऐड किया गया है, -2 आयोटा को ऐड किया गया है 3 में, वो सब्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है एडिशन है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर का एडिशन होता है। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स नंबर तभी मिलता है जब रियल और इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड कर दिए जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तब सर फिर सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं? कैसे कैसे ये कैसे बोल दिया आपने? देखो भाई, मान लो कोई रियल नंबर 3 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको 3 + 0 * आयोटा नहीं लिख सकता? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 2 आयोटा मान लो, तो इसमें मैं 0 ऐड कर दूं तो नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी पहले तो इमेजिनरी था लेकिन वास्तव में कॉम्प्लेक्स है।
यानी सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम अलग अलग डिवाइड कर, अलग अलग सेपरेट करके रियल और इमेजिनरी बताते हैं, पढ़ते हैं, बट होता वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी तक जो आप रियल नंबर पढ़ते थे वो नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तो इसमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आइए जरा उसको देखते हैं। अगर मैं ये बोलूं इफ x is real and iota y is imaginary, then complex number z equal to x plus iota y, that is very important। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है। सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, z इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल हैं। These are complex number। These are complex number, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके। अब इसी के साथ में एक छोटा सा पॉइंटर पढ़ लेते हैं, तब मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, ठीक से समझते हुए नोट करें, बहुत इजी है, उसको समझिए और नोट करिए, फिर मैं आगे की बात रखता हूँ। ओके, करें बात, आइए। अब इसमें एक टॉपिक और शुरू होता है जिसका नाम है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले एक छोटी सी बात और कर लें तब फिर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अभी देखा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसमें एक पॉइंट, पहला पॉइंट ये है, इफ y इक्वल टू 0 therefore z इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा दैट इज x। ठीक है, x इसे बोलते हैं रियल z, रियल z हो गया आपका x, और इसमें आयोटा का टर्म नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का टर्म नहीं है, इसे बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, ये x है। और दूसरी बात, अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y दैट इज आयोटा y। अब इसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये आपका आयोटा y है। ठीक, चौथी बात, तीसरी बात, रियल z होता है x, और चौथी बात इमेजिनरी z ये होता है y।
इमेजिनरी जेड वाई और रियल जेड एक्स। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, इमेजिनरी जेड वाई एंड रियल जेड एक्स। इसे नोट करने के बाद अब आप एक हेडिंग लिखेंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए, हो गया ये, हटाते हैं इसे। अब लिखिएगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, ठीक है। इफ x प्लस जेड इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then z bar equal to x minus iota y is known as conjugate complex number। conjugate complex number। अच्छा, मतलब x इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बार से हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को है और जेड बार कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को। और क्या किया गया इसमें, सिर्फ आयोटा के साइन को चेंज कर देते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि 2 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 माइनस आयोटा होगा। अब किसी ने पूछा कि सर आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट जरा बता दीजिए, कॉन्जुगेट, तो आप बोलेंगे माइनस आयोटा होगा। तो फिर किसी ने कहा कि मान लीजिए 2 लिखा है और इसका कॉन्जुगेट जरा बता दीजिए, तो इसका कॉन्जुगेट 2 ही होगा। क्यों 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 ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि कॉन्जुगेट में केवल आयोटा का साइन चेंज होता है, आयोटा के साइन को हम चेंज कर देते हैं, वो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो किसी ने कहा कि सर अगर 1 प्लस ए प्लस बी आयोटा भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसका कॉन्जुगेट 1 अपान ए माइनस आयोटा भी होगा। यानी किसी भी फॉर्म में होगा तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लीजिए अंडर रूट में लिखा है a प्लस आयोटा b तो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट a माइनस आयोटा b, ये कॉन्जुगेट है। अच्छा, मतलब कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है और उसे हम कॉन्जुगेट नंबर बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। चलिए, अगर ये भी बात समझ में आ गई, अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। हाँ, सब ठीक कहा आपने, ये भी ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कभी किसी दिन इन दोनों नंबर को ऐड करना हुआ तो z प्लस जेड बार निकालने की कभी नौबत आ गई तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ऐड करो। ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया और इधर हो गया 2x, मतलब x इज इक्वल टू z प्लस जेड बार अपान 2 आ गया। अच्छा, यानी दो कॉन्जुगेट नंबर को ऐड करने पे, मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट नंबर अगर ऐड करते हैं तो मुझे रियल नंबर मिलता है, प्योरली रियल मिलता है, उसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आता।
फिर किसी ने कहा कि सर अगर मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 आयोटा y मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट किसी ने कहा कि अगर मुझे मान लीजिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ गया तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, x प्लस आयोटा y को x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई करो, इसे a प्लस बी और a माइनस बी में मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 रखा तो फिर ये प्लस बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये z बार है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है, ठीक है। अब डिवाइड बता दें और डिवाइड बता दें, इसको आप नोट कर लो भाई, इसे आप नोट करते रहो, मैं आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, आइए इसे मैं हटा रहा हूँ और आपको मैं डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने का सबसे अच्छा मेथड ये है, जैसे मान लो मुझे z बार निकालना है, मतलब x प्लस आयोटा y को x माइनस आयोटा y से डिवाइड करना है, तो फिर नीचे तो हटाना होगा। डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करने के लिए हमेशा इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें। एक बार फिर से सुनिए, डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करने के लिए हमेशा इस नंबर के कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, और डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ये बता चुका हूँ, कभी भी अगर मुझे आयोटा को रिमूव करना है, ओनली आयोटा, बट दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फॉर रिमूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कंजुगेट नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, यानी आप यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसका कंजुगेट आप बोलिए x प्लस आयोटा y, तो इधर भी x प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे बन जाएगा। आप क्या करेंगे सर, ऊपर का मल्टीप्लाई बोलो, इधर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस आयोटा xy, इधर आयोटा xy आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आओ x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, ऊपर ये इसकी वैल्यू -1 होगी तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक साथ प्लस 2 आयोटा xy डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये -1 देगा, सेपरेट डिवाइड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये z अपान z बार है। ध्यान देंगे, सबसे काम की बात इसमें जानते हो क्या है, अगर इसे मैं x मानूं और इसे y मानूं तो x प्लस आयोटा y, ये x प्लस आयोटा y, फॉर्म देखो, फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म चेंज नहीं हुई, यही तो खासियत है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसे आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कभी भी किसी भी फॉर्म को किसी भी रूप में उसे ले जाए, बट अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, उसका फॉर्म हमेशा x प्लस आयोटा y ही रहेगा, चाहे आप उसे कहीं भी ले जाएं, उसका फॉर्म चेंज नहीं होने वाला है, फॉर्म हमेशा x प्लस आयोटा y का ही बना रहेगा, फॉर्म चेंज नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि इसके फॉर्म चेंज नहीं होते। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।